देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हार्ट डिजीज़ का एक्चुअल इशू है क्या। रिमेंबर, जो ब्लॉकेजेस जो जो शरियानें ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, उसके अंदर ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। अब जो ब्लॉकेजेस 70%, 80%, 90% होते हैं और वो अंजाइना तो देते हैं, मगर लेस लाइकली, कम चांसेस हैं कि वो रप्चर हों और वो जो है हार्ट अटैक दें। तो इसलिए जो हार्ट अटैक देने वाले जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो 30, 40, 50% होती हैं, जिसे आप कह लें कच्ची ब्लॉकेजेस होती हैं। वो कोई भी स्ट्रेस पड़े, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर का पड़े, स्मोकिंग का पड़े, डायबिटीज़ का पड़े, या जो है वो कोई और स्ट्रेसफुल सिचुएशन लाइफ की गुजर रही हो, अचानक हार्ट बीट तेज हो जाए, ब्लड प्रेशर तेज हो जाए, तो प्लैक जो है वो रप्चर होता है। जब वो रप्चर होता है तो उधर क्लॉट आके उसको हील करने की कोशिश करता है, मगर वो क्लॉट जो है वही हमारे लिए जानलेवा साबित होता है। तो इसलिए ये समझने की जरूरत है कि जो यंग लोग होते हैं वो कंडीशन नहीं होते हैं अंजाइना के लिए। बूढ़े लोग जो होते हैं वो कंडीशनड होते हैं, यानी उनकी ब्लॉकेजेस स्लो ग्रो हो रही होती है, हार्ट यूज्ड टू हो जाता है अंजाइना का। मगर जब यंग लोगों का अचानक 30-40% वाला प्लैक रप्चर होता है और वो जो है वो हार्ट अटैक देता है, तो वो अक्सर जानलेवा साबित होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू अंडरस्टैंड। वो तो फिर हम क्या करें? अब इसमें हमें ये सोचने की जरूरत है कि कौन से फैक्टर्स वो हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कौन से फैक्टर्स को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। जैसे जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको पैदाइशी वो जीन्स है जो हार्ट की प्रॉब्लम देगी, तो वो प्रॉब्लम आएगी। मगर जो मॉडिफाइबल फैक्टर है वो तो कम से कम कंट्रोल करें ना। और वो क्या है? वो स्मोकिंग नहीं करें, एब्सोल्युटली नॉट। वो दौर गया, वो काउबॉय वाला दौर जो था, जो मालब्रो वाला, नो मोर। वी नो कि वह कैंसर करता है, हार्ट डिजीज करता है, वी नो डेट ये एम्फाइसीमा करता है, लंग के प्रॉब्लम करता है। तो स्मोकिंग नो। सेकेंड आता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। इतनी मेडिसिन अभी नई और इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई है कि फिर प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर 200 मेडिसिन है, अगर एक नहीं सूट दूसरा सूट करे। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हाई कोलेस्ट्रॉल। देखें कि कोलेस्ट्रॉल कितना है और उसको कंट्रोल करें। पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए से, और फिर जो है दवा से अगर जरूरत पड़े तो। दवा लेना कोई बुरी बात नहीं है, जो दवा ना लेना और इस तरह की जो है यंग डेथ हो जाना, वो आप चलो, बंदा तो जो जाता है वो शायद एक झटके से चला जाता है, मगर ये कि उसके बाद उसकी फैमिली, उसके बच्चों और पूरी जो सिस्टम को का जो प्रेशर पड़ता है उस फैमिली पे, दैट इज बैड। दैट यू शुड थिंक अबाउट दैट। तो और इसलिए हमें कंप्लाई करना चाहिए डॉक्टर्स के विजिट से, डॉक्टर के फॉलोअप से, ब्लड टेस्ट से, अपनी दवाओं से। और इम्पॉर्टेंट चीज जो है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अगर कोई टैक्सी चलाता है, गाड़ी चलाता है, कुछ और, तो उसको एक अपनी हैबिट डालना चाहिए कि वो कुछ टाइम निकाल के जरूर जॉगिंग भी करे। यू नो, दे शुड डू सम काइंड जॉगिंग, दे शुड लूज वेट को अपने देखने का है कि ये नहीं कि जो है वो तोंद बढ़ती जा रही है और आदमी जो है वो बिल्कुल ब्लॉब होता जा रहा है। वो दैट इज डेट्रीमेंटल। वी नो कि ये सब चीजें ब्लॉकेज करती हैं। यानी जितना कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफकोर्स कुछ लोग हैं, जैसे मेरा अपना भी वजन नॉर्मल से ज्यादा है, मगर कोशिश तो आदमी करे ना। चावल, रोटी, कार्बोहाइड्रेट्स, उन चीजों को कम करना है, वेजिटेबल्स की यूज बढ़ाना है, आपको फ्रूट्स बढ़ाएं, वो फ्रूट्स जो शुगर ना दे, तो यानी कम, जैसे सेब है, वो है आपके नाशपाती है, इस तरह के फ्रूट्स जो इस पर जोर रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अपनी सिचुएशन से अवेयरनेस। अगर किसी को पता ही नहीं होगा तो इस तरह के सान्या जो है होने का इम्कान बढ़ जाता है। कि कुछ लोगों को तो कोई सिम्टम नहीं होगा और अचानक पहला सिम्टम जो होगा वो होगा प्लैक रप्चर, हार्ट अटैक और डेथ। तो ये इसीलिए जो है इस इम्पॉर्टेंट के जो है वो यंग लोगों को परहेज, अपनी जो मैंने बताया रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशंस। अच्छा, जो वैसे अंजाइना का जो होता है, जो प्लैक जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, तो उसमें सीने का दर्द, हर सीने के दर्द को एक्सप्लोर करना चाहिए। नाक से ऊपर और गले से नीचे कोई भी अगर सिम्टम हो रहा हो तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। हार्ट की डिजीज को रूल आउट कर लेना चाहिए और कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं या जाके अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर को दिखाएं। यू नो, जो चेस्ट पेन है, सांस का फूलना एक्सर्शनल, यानी वॉक कर रहे हैं तो सांस फूल रहा है, जब बैठते हैं तो सही हो जाता है। यू नो, कुछ लोगों को, कुछ डायबिटिक लोग जो होते हैं उनको एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, मतलब उनको जो है ना सीने का दर्द होगा, ना सांस का फूलना। समटाइम्स दे जस्ट फील डिजी, समटाइम्स दे फील नथिंग, स्टिल दे कुड।
दे कुड हैव अंजाइना। तो ये सिम्टम्स की एक वैरायटी है पूरी, पैल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, समटाइम्स बेहोश होना, इस तरह की चीजें। मगर मेन जो है अंजाइना को हम चेस्ट पेन से मरतूब रिलेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन। थैंक यू डॉक्टर।